सिया राम। जय जय श्री राधे। जय सूर्य नारायण भगवान। जय सनातन। छठ पूजा सूर्य की उपासना का महापर्व छठ पूजा। छठ पूजा के विषय में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि छठ पूजा करने से क्या प्राप्त होता है, महत्व उसका क्या है, छठ पूजा का क्या नियम है, छठ पूजा की विस्तृत जानकारी, विधि, चारों दिन में क्या क्या करना चाहिए, किस तिथि को क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पकाना चाहिए, कैसे व्रत रहना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आप हमारे इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। पूरा वीडियो आप लोग अवश्य देखें। और सबसे बड़ी बात क्या है, आपको छठी मैया की कथा भी सुनने को प्राप्त होगी। यदि हमारे चैनल से आप ना जुड़े हो तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, जिससे कि सनातन की जानकारी आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। आइए आरंभ करते हैं छठ पूजा का महत्व। क्या महत्व है? छठ पूजा आत्म संयम, शुद्धता और प्रकृति के प्रति आभार का एक प्रतीक है। छठ पूजा सूर्य की उपासना का महापर्व है। सूर्य भगवान स्वास्थ्य, ऊर्जा और सुख समृद्धि की कामना ही इसका मूल उद्देश्य है। जो छठ पूजा करता है उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, ऊर्जावान प्राणी होता है और किसी भी संकल्प को लेकर यदि प्राणी छठ पूजा करता है, व्रत करता है, तो उसकी वह संकल्प जो है अवश्य पूर्ण होता है भगवान श्री सूर्य नारायण की कृपा से। अब हम आपको बताने जा रहे हैं छठ पूजा के कुछ नियम। व्रत में पूर्ण शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। व्रती कपड़े धोकर पहनते हैं। सामान्य रूप से सूती कपड़े पहनने चाहिए और उनका रंग पीला या नारंगी हो तो बहुत अच्छा होता है। भोजन में क्या सावधानी रखनी चाहिए? प्याज, लहसुन, मांस, मछली आदि का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बर्तनों को साफ रखना चाहिए। पूरे घर की धुलाई करनी चाहिए और गंगा जल का छींटा पूरे घर में अवश्य देना चाहिए। प्रसाद में शुद्ध घी, भारतीय देसी गाय के द्वारा निर्मित जो घी हो, गैया मैया का, उस घी का प्रयोग करना चाहिए। गंगा जल का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। इस व्रत में झूठ, क्रोध और अपवित्रता से दूर रहना चाहिए। सभी व्रतों का नियम होता है कि उसमें झूठ, असत्य भाषण नहीं करना चाहिए और कंजूसी भी नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार भगवान ने आपको सामर्थ्यवान बनाया हो उतना धन अवश्य लगाना चाहिए। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि चारों दिनों में किस प्रकार से आपको व्रत रहना है, किस प्रकार किस दिन पूजा भगवान की करनी है आपको। पहले दिन नहाए और खाए। तिथि कार्तिक शुक्ल चतुर्थी होती है। इस दिन व्रती जो छठ व्रत करते हैं सुबह स्नान करके घर को पूरी तरह साफ सुथरा करते हैं। वे पवित्र जल से स्नान कर गंगा या किसी पवित्र नदी का जल घर लाते हैं। उसी जल से भोजन बनाना चाहिए। इस दिन व्रती लौकी, भात और चने की दाल खाते हैं। यही भोजन नहाए खाए कहलाता है
और इसी से व्रत की शुरुआत होती है, व्रत आरंभ होता है। दूसरे दिन खरना तिथि होती है कार्तिक शुक्ल पंचमी। इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जला व्रत रखते हैं। सूर्यास्त के बाद छठी मैया को प्रसाद चढ़ाकर व्रत खोलना चाहिए। खरना का प्रसाद गुड़ से बनी खीर, गेहूं की रोटी, घी में बनी और केले का प्रसाद। प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रती अगले 36 घंटे तक निर्जल बिना पानी के व्रत रखते हैं। तीसरे दिन की विधि संध्या अर्घ तिथि होती है कार्तिक शुक्ल षष्ठी। यह छठ पूजा का सबसे प्रमुख दिन होता है। व्रती दिन भर तैयारी करते हैं। ठेकुआ, कसरी, फल, नारियल, गन्ना, ईख आदि प्रसाद तैयार किया जाता है। शाम को सूर्यास्त के समय व्रती नदी, तालाब या घाट पर जाकर डूबते सूर्य को अर्घ प्रदान करते हैं, अर्घ देते हैं। पूरा परिवार या समाज संग छठी मैया के गीत गाते हैं। माताएं मिट्टी के दीपक जलाकर भगवान श्री सूर्य देव की आराधना करती हैं। चौथा दिन उषा अर्घ तिथि होती है कार्तिक शुक्ल सप्तमी। इस दिन व्रती और पूरा परिवार वाले सुबह बहुत जल्दी सूर्योदय से पहले घाट पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही सूर्य की पहली किरण निकलती है, व्रती उगते सूर्य को अर्घ देते हैं। सूर्य देव और छठी मैया से परिवार की सुख समृद्धि, संतान की लंबी उम्र और आरोग्य की कामना की जाती है। इसके बाद व्रत का पारायण अर्थात व्रत का समापन किया जाता है, अर्थात फल या चावल से व्रत खोला जाता है और ब्राह्मणों को और घाट पर जो होते हैं उन सबको दान भी किया जाता है। इस प्रकार हमने आपको नियम बताया, संपूर्ण विधि आपको हमने चारों दिन की बताई। छठ पूजा का भावार्थ क्या है, मूल उद्देश्य क्या है छठ पूजा का? सूर्य देव से ऊर्जा, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना, छठी मैया से संतान सुख और परिवार की कल्याण की कामना प्रार्थना करना, शरीर और मन की शुद्धि, संयम और श्रद्धा का अभ्यास करना, यही इसका भावार्थ है। अब हम आपको छठी मैया की प्रसिद्ध कथा श्रवण कराने जा रहे हैं। बहुत ध्यान पूर्वक छठी मैया की आप लोग कथा श्रवण करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सूर्य नारायण भगवान की जय। छठ पूजा ये सनातन धर्मियों का एक महा पर्व है, प्रमुख पर्व है, जो सूर्यदेव और छठी मैया उषा देवी को समर्पित है। यह व्रत मुख्यतः कुछ राज्यों में विशेष रूप से मनाया जाता है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है बिहार का। झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नेपाल के तराई वाले जो क्षेत्र हैं, वहां बड़े धूमधाम से इसको मनाया जाता है। मुख्य कथा में लोक में प्रचलित एक कथा है छठी मैया की। प्राचीन काल में राजा प्रियव्रत नाम के एक राजा हुए।
उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। उनके कोई संतान नहीं थे। संतान प्राप्त की तीव्र इच्छा से उन्होंने अनेक यज्ञ किए, हवन किए, पूजन किए, व्रत किए, परंतु उन्हें सफलता नहीं प्राप्त हुई, पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन महर्षि कश्यप ने उन्हें पुत्रेष्ट यज्ञ करने की सलाह दी। यज्ञ पूर्ण होने के बाद उनकी रानी मालिनी ने प्रसाद ग्रहण किया और कुछ समय बाद उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। लेकिन दुख की बात यह थी कि वह बच्चा मृत जन्मा, मरा हुआ पैदा हुआ। राजा और रानी दोनों अत्यंत दुखी होकर रोने लगे। तभी आकाश से एक दिव्य नारी प्रकट हुई और उन्होंने कहा, मैं छठी मैया हूँ, सृष्टि की सभी जीवों की रक्षा करती हूँ और संतान सुख प्रदान करते हूँ। यदि तुम मेरी विधिवत पूजा और व्रत करोगे तो तुम्हें जीवित और स्वस्थ संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। राजा रानी ने श्रद्धा पूर्वक षष्ठी तिथि छठ के दिन छठी मैया की पूजा की, सूर्य नारायण भगवान की उपासना की। उनकी कृपा से उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तभी से यह व्रत करने की परंपरा आरंभ हुई। बोलिए छठी मैया की जय। एक दूसरी कथा और प्राप्त होती है, भगवान सूर्य देव से जुड़ी हुई। एक अन्य कथा के अनुसार महाभारत काल में कुंती और द्रौपदी ने भी भगवान श्री सूर्य नारायण की आराधना की थी। कहा जाता है कि कुंती ने सूर्य देव की पूजा करके पुत्र कर्ण को प्राप्त किया, जो सूर्य के समान तेजस्वी वीर था। इसी परंपरा को आगे चलकर द्रौपदी ने भी कठिन परिस्थितियों में सूर्य पूजा कर परिवार की अपनी रक्षा करी और सुख समृद्धि की कामना की। तो द्रौपदी और कुंती की भी मनोकामना पूर्ण हुई। इस प्रकार हम भगवान सूर्य नारायण से, छठी मैया से प्रार्थना करते हैं, आप सभी सनातन प्रेमियों की भी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो। यत्र तत्र सर्वत्र जहाँ भी आप लोग रहते हैं, जहाँ भी हमारी इस चैनल के माध्यम से आप लोग कथा सुन रहे हैं, उन सबकी मनोकामना पूर्ण हो। और इस कथा के नियम को आप लोग अधिक से अधिक हमारे इस वीडियो को भेजें, जिससे कि सभी लोग कथा का श्रवण कर सकें, उसकी विधि नियम को जान सकें। जय छठी मैया, जय सूर्य नारायण भगवान, वृंदावन बिहारी लाल की जय, सियावर रामचंद्र की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।